हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब इम्परेटिव सेंटेंस का अनुवाद पढ़ने वाले हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य। तो ऐसे वाक्यों में आर्डर यानी आदेश देने का बोध होता है, एडवाइस यानी सलाह देने का, रिक्वेस्ट यानी निवेदन करने का बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए पुस्तक लाओ, तो इसमें आदेशित किया जा रहा है कि लाइए यानी लाओ। अब क्या लाओ? तो पुस्तक लाओ। तो हमारा वर्ब है लाना, तो लाना की अंग्रेजी हो गई ब्रिंग, उसके बाद द बुक, पुस्तक लाइए। अगला हम उदाहरण ले लेते हैं कविता याद करो। तो वर्ब का कार्य कर रहा है याद करो, तो याद करने की अंग्रेजी हो गई लर्न पोयम, तो दी पोयम, तो लर्न दी पोयम। दूध पियो, तो पहले वर्ब का कार्य कर रहा है पीना, तो पीना की अंग्रेजी हो गई ड्रिंक। अब क्या पीना है? तो दूध, तो ड्रिंक मिल्क। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है कि अपनी पुस्तक पढ़ो, तो इसमें जो कार्य है वह है पढ़ना, तो स्टडी। दूसरा कार्य है कि इसमें जो तुम होता है वह छुपा होता है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं और अंग्रेजी में भी नहीं लिखते हैं, लेकिन उसी के अनुसार उसकी जो पॉजेसिव केस है उसका प्रयोग करेंगे। तो यू के लिए अपना की अंग्रेजी योर आ जाता है। तो अपनी पुस्तक पढ़ो तो स्टडी अपनी पुस्तक का योर, उसके बाद बुक, तो स्टडी योर बुक। उसी तरह हो गया अपना नाम बताओ, तो यहाँ वर्ब का कार्य कर रहा है बताना, तो टेल अपना नाम, तो योर नेम। अपने बड़ों का सम्मान करो, तो यहाँ वर्ब का देखिए काम कर रहा है सम्मान करना, रिस्पेक्ट। अपने की अंग्रेजी हो गई योर और बड़ों की अंग्रेजी हो गई एल्डर, क्योंकि जो पद में और उम्र में बड़े होते हैं उनकी अंग्रेजी एल्डर होती है। अपने बड़ों की आज्ञा मानो, तो सबसे पहले हम वर्ब का अंग्रेजी लिखेंगे, तो आज्ञा मानना की अंग्रेजी हो गई ओबे, अपने की अंग्रेजी हम लिख देंगे योर और बड़ों की अंग्रेजी एल्डर्स। फिर अब देखते हैं अगला रूल। दिया है कि सबसे पहले हम लिखेंगे प्लीज, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उदाहरण के तौर पर है कृपया मेरी मदद कीजिए, तो कृपया की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख दिए प्लीज़। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म मदद करना, उसकी अंग्रेजी हो जाएगी हेल्प। उसके बाद मेरी, तो होता है मेरी की अंग्रेजी माई, लेकिन माई के बाद हमको कोई न कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नाउन चाहिए कोई नहीं है, तो इसलिए वह ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कृपया मुझे मदद कीजिए, इसलिए यहाँ हम लगा देंगे मी, तो प्लीज़ हेल्प मी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्लीज़ को उठा करके हम ऑब्जेक्ट के बाद लिख सकते हैं, जैसे हेल्प मी प्लीज़। अगला उदाहरण, कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए, तो प्लीज़, उसके बाद तुरंत हो जाएगा वर्ब, तो गिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, अपनी कलम अपना की अंग्रेजी योर, फिर कलम की अंग्रेजी पेन, तो प्लीज़ गिव मी योर पेन। फिर हो गया कृपया अपना नाम बताइए, प्लीज़ टेल योर नेम। फिर हो गया कृपया खिड़की से मत झांकिए, तो पहले हम लगा दिए प्लीज़, उसके बाद इसमें थोड़ा मत आया है, तो मत की अंग्रेजी हो जाएगी डोंट, या आगे हम अभी वर्णन करेंगे। तो प्लीज़, फिर डोंट, उसके बाद है झांकना, तो झांकना का अंग्रेजी होता है पीप आउट, तो पीप आउट। उसके बाद ऑफ विंडो यानी खिड़की से, तो खिड़की से मत झांकिए, डोंट पीप, प्लीज़ डोंट पीप आउट ऑफ विंडो। कृपया बाएं से चलिए, तो कृपया की अंग्रेजी हमारी हो गई प्लीज़, और बाएं से चलिए की अंग्रेजी हो जाती है कीप टू द लेफ्ट, हो जाएगा प्लीज़ कीप टू द लेफ्ट। अब अगला उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम ऑलवेज लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे दिया है हमेशा सत्य बोलिए, तो हमेशा की अंग्रेजी हमने लिख दी ऑलवेज।
उसके बाद तुरंत हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो सत्य के साथ बोलना की अंग्रेजी लगती है स्पीक, तो हो जाएगा ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। उसी तरह है हमेशा व्यायाम कीजिए, तो पहले हमेशा की अंग्रेजी हो जाएगी ऑलवेज, और व्यायाम करना उसकी अंग्रेजी हो जाएगी टेक एक्सरसाइज, तो ऑलवेज टेक एक्सरसाइज। हमेशा बड़ों का सम्मान कीजिए, तो हमेशा की अंग्रेजी पहले लिख देंगे ऑलवेज, उसके बाद सम्मान करना तो रेस्पेक्ट, बड़ों का तो एल्डर्स क्योंकि उम्र पद में बड़े हुए हैं। आगे है हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा मानो, तो हमेशा की अंग्रेजी हम पहले लगा देंगे ऑलवेज, उसके बाद हमको लगाना है आज्ञा मानना तो ओबे, अपने की अंग्रेजी योर, माता पिता की अंग्रेजी पेरेंट्स, तो ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। सदैव अपने छोटों से स्नेह करो, तो सदैव मतलब हमेशा, तो ऑलवेज, स्नेह करो मतलब प्रेम करो लव, अपने छोटों तो योर, छोटे की अंग्रेजी यंगर क्योंकि उम्र में हमसे छोटे हैं, पद में छोटे हैं। अब इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। जैसे दिया है पुस्तक मत फाड़ो, तो इस मत को ही हम नहीं कहते हैं, तो इसके लिए हम डू नॉट, और उसको शॉर्ट में कहा जाता है डोंट। तो पहले हम डू नॉट यानी डोंट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे पुस्तक मत फाड़ो, तो मत की अंग्रेजी हो गई, सबसे पहले हम लगाएंगे डोंट, उसके बाद फिर वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब है यहाँ पे फाड़ना यानी टीयर, अब क्या मत फाड़ो तो पुस्तक, तो डोंट टीयर बुक। झूठ मत बोलो, तो पहले मत की अंग्रेजी हो जाएगी डोंट। अब यहाँ देखिए सत्य के साथ बोलना की अंग्रेजी स्पीक होती है, लेकिन वही झूठ के साथ बोलना की अंग्रेजी टेल लगाते हैं, तो टेल और अलाई के पहले अ लग जाता है, तो हो गया डोंट टेल अलाई, झूठ मत बोलो। जानवरों को मत मारो, तो पहले मत की अंग्रेजी हम लगा देंगे डोंट, उसके बाद वर्ब लगाएंगे मारना, तो बीट जानवरों को एनिमल्स। उसे मत डांटो, तो सबसे पहले मत डोंट, उसके बाद हमको लगाना है डांटना वर्ब स्कोल्ड, उसके बाद उसे हिम, तो डोंट स्कोल्ड हिम। सड़क पर मत खेलो, तो सबसे पहले हमको मत लगाना है, तो डोंट, उसके बाद खेलने की अंग्रेजी लगा देनी है, तो प्ले सड़क पर ऑन द रोड, तो डोंट प्ले ऑन द रोड। अब अगला रूल देखते हैं नेवर, इसमें आएगा कभी नहीं, तो नहीं की जगह मत आया है, तो कभी मत बराबर कभी नहीं, तो उसके लिए हमने नेवर का प्रयोग किया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कभी समय नष्ट मत करो, तो कभी नहीं के लिए हमारा हो गया नेवर, उसके बाद वर्ब लगाएंगे तो नष्ट करना, तो नष्ट करना हमारा वर्ब है, तो वेस्ट, अब क्या नष्ट मत करो तो समय टाइम, नेवर वेस्ट टाइम। अगला रूल है कि कभी फूल मत तोड़ो, तो पहले कभी मत तो नेवर, तोड़ना की अंग्रेजी हो जाएगी प्लक, उसके बाद फूल की अंग्रेजी हो जाएगी फ्लावर। कभी गरीबों का अपमान मत करो, तो कभी और मत दोनों के लिए हो गया नेवर, अपमान करना उसकी अंग्रेजी हो गई इंसल्ट। अब हो गया गरीबों का, तो गरीब की अंग्रेजी होती है पुअर, लेकिन उसको पहले अगर हम दी लगा देते हैं तो यह पूरे उसके कम्युनिटी पूरे यानी जितने भी गरीब हैं सबका यह संबोधन करता है, इसके लिए हम पुअर्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे रिच है RICH धनी, उस रिच में भी हम S या ES का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल उसके आगे दी लगा देने से वह पूरा यानी जितने भी गरीब या अमीर हैं उनका वह बोध कराता है। तो नेवर इंसल्ट दी पुअर। आगे कभी कक्षा में शोर मत करो, तो कभी मत नेवर, शोर करना की अंग्रेजी होती है मेक और नॉइज। अब कहाँ शोर मत करो तो कक्षा में, तो पहले मेक की अंग्रेजी इन, कक्षा का हो गया क्लासरूम, तो नेवर मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम या इन क्लासरूम। अब देखिए कुछ विशेष
दिया है पढ़ो, तो पढ़ो की अंग्रेजी हो जाती है स्टडी, लेकिन उसी को अगर हम थोड़ा जोर दे करके कहते हैं ज़रूर पढ़ो, तो उसकी अंग्रेजी होती है डू स्टडी। फिर उसी तरह हमने कह दिया खेलो, तो हो गया प्ले, लेकिन कह दिया गया ज़रूर खेलो, तो हो गया डू प्ले। फिर हो गया लिखो, राइट, ज़रूर लिखो, तो डू राइट। सोचो, तो थिंक, ज़रूर सोचो, डू थिंक। अब हम प्रयोग पढ़ते हैं लेट का। तो लेट का मतलब होता है करने देना। इसका इम्परेटिव सेंटेंस में प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं लेट। उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या नाउन। अब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ा अब यहाँ आते हैं वापस। जैसे ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसी को जब हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, तो हो जाता है ही का हिम, शी का हर, दे को देम में परिवर्तित करते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, यू का ऑब्जेक्टिव यू, और इट का ऑब्जेक्टिव इट होता है। तो इन्हीं सब का प्रयोग हमको यहाँ करना होता है। तो अब हम यहाँ पे रूल में आते हैं। तो सबसे पहले हमको लगाना है लेट, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद लगाना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। मुझे पढ़ने दो, तो इसमें हमेशा पढ़ने दो, खेलने दो, जाने दो, आने दो, बैठने दो, आराम करने दो, ऐसे ही वाक्य आएंगे। जैसे दिया है मुझे पढ़ने दो, तो पहचान इसमें ने दो करके ज़रूर आएगा इम्परेटिव सेंटेंस में। ने दो, ने दीजिए। मुझे पढ़ने दो, तो लेट, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी मुझे, तो मी, उसके बाद वर्ब स्टडी, तो लेट मी स्टडी। अगला उसे आराम करने दो, तो इसमें भी देखिए ने दो, तो सबसे पहले लेट, उसे की अंग्रेजी यहाँ हिम, आराम करना रेस्ट, तो लेट हिम रेस्ट, उसे आराम करने दो। राम को लिखने दो, तो लेट राम राइट, क्योंकि ने दो तो लेट, तुरंत उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या नाउन, तो यहाँ देखिए राम आ गया है, नाउन है, तो राम को राम में लिख देंगे, फिर राइट, लेट राम राइट। मुझे मेरा काम पूरा करने दो, तो ने दो फिर आ गया, तो पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो मी, उसके बाद वर्ब, तो यहाँ पर है वर्ब पूरा करना, तो कंप्लीट मेरा कार्य माई वर्क, तो लेट मी कंप्लीट माई वर्क। आगे देखते हैं, दिया है सीता को उसका सवाल हल करने दो, तो पहले ने दो, तो लेट सीता, तुरंत क्रिया यानी हल करना सॉल्व, उसका सवाल, तो सीता के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन हर हो गया, तो हर क्वेश्चन, तो लेट सीता सॉल्व हर क्वेश्चन। बच्चों को क्रिकेट खेलने दो, हो गया लेट बच्चों को, तो चिल्ड्रेन, वर्ब खेलना, तो प्ले क्रिकेट, तो लेट चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो सबसे पहले हमको वही डू नॉट लगाना है, फिर बाकी जैसे था लेट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या नाउन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। या एक दूसरा रूल है कि सबसे पहले हम लेट का प्रयोग कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं, और वर्ब के पहले नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण देखते हैं, उसे जाने मत दो, तो यही मत नेगेटिव हो रहा है, तो लेट का प्रयोग हो गया दूसरे रूल से, तो हो गया यहाँ उसे हिम। अब यहाँ नॉट गो, या पहले अगर हम रूल से बनाते हैं तो सबसे पहले हमको डू नॉट यानी डोंट, उसके बाद हम लगा देंगे लेट, क्योंकि ने दो, तो डोंट लेट उसे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो हिम गो। उसे खेलने मत दो, चाहे उसे मत खेलने दो, तो यहाँ ने दो, तो लेट
या पहले हम डू नॉट लगा देते हैं मत के लिए। उसके बाद हो जाएगा लेट, उसे की अंग्रेजी हो गई हिम, क्रिया है खेलना तो प्ले, या सबसे पहले हम लेट का प्रयोग कर देंगे, लेट हिम नॉट प्ले, मुझे आराम मत करने दो, तो सबसे पहले डू नॉट या डोंट। उसके बाद है ने दो करके आया है तो लेट, मुझे तो मी, उसके बाद आराम करना तो रेस्ट, या लेट पहले लग जाएगा, मी नॉट उसके बाद आ जाएगा, लेट मी नॉट रेस्ट। उसके बाद हो गया अपने भाई को पतंग मत उड़ाने दो, तो सबसे पहले लगा देंगे डू नॉट, लेट अपने भाई को योर ब्रदर उड़ाना की अंग्रेजी हो गई फ्लाई काइट, या लेट योर ब्रदर नॉट फ्लाई काइट। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि यह आपको अनुवाद समझ में आई होगी। अगर थोड़ी बहुत असुविधा हो रही होगी तो इस वीडियो को आप लोग दोबारा तिबारा इस तरह करके देखेंगे तो निश्चित समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।